बात होगी जानलेवा जहरीले पहाड़ की। जी हां, उस जहरीले पहाड़ की जिसने राजधानी के 10 गांवों की आबो हवा को दूषित कर दिया। यूं तो आदमपुर कचरा खंती में कचरे की प्रोसेसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन खुद प्रोसेसिंग मोड पर है तो कचरे का प्रोसेसिंग भी अब तक पेंडिंग पड़ा है। अब आलम यह है कि आसपास बसे 10 गांव में 100 से 400 फीट नीचे भूमिगत जल पूरी तरह गंदा प्रदूषित हो गया है। गांव की आबादी 25 से 30 हजार है और इन लोगों का खाना पीना, यहां तक कि सांस लेना, जो कि बेहद जरूरी होता है जीने के लिए, वो भी दूभर है। गांव की दुर्दशा ऐसी होती जा रही है कि अब वहां किसी भी घर में ना मेहमान पहुंचते हैं, ना ही कोई अपनी बेटी को ब्याहना चाहता है, मतलब शादी करवाना चाहता है। राजधानी के आदमपुर खंती से श्याम सिंह तोमर की विस्तार न्यूज से खास रिपोर्ट देखिए। क्यों खड़ा हो रहा कचरे का पहाड़? हजारों जिंदगी से क्यों हो रहा खिलवाड़? कचरा खंती ढहाने लगी कहर, 10 गांव की जिंदगी में घोला जहर। विस्तार न्यूज की टीम आज उसी पहाड़ तक पहुंच रही है जहां से हजारों जिंदगी में जहर घोला जा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम उस लापरवाही को उजागर करने जा रही है जिसने 10 गांव के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस समय हम हैं आदमपुर कचरा खंती यानी नगर निगम के उस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर, जहां पर आपको कचरे के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप मुझ पर फोकस करेंगे तो मुझे भी यहाँ पर आने में पूरी सुरक्षा इंतज़ाम बरतने पड़े हैं। मास्क लगाना पड़ा है, हैंड ग्लव्स पहनना पड़ा है, क्योंकि बदबू, गंदगी और यहाँ जो कचरे का गुबार है उससे आप 10 मिनट भी रुकेंगे तो बेहोश हो सकते हैं। हालात इतने ख़राब है। लगातार लापरवाही का ये पहाड़ बड़ा होता जा रहा है। ये तस्वीरें राजधानी से सटे आदमपुर की है। आदमपुर कचरा खंती यानी ट्रेंचिंग ग्राउंड, जहां रोजाना 700 से 800 टन कचरा पहुंचता है। कचरा लगातार पहुंचता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट नजर नहीं आता। इसी का नतीजा है कि ये कचरे का पहाड़ सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा भुगत रहे आसपास बसे 10 से ज्यादा गांव के लोग। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कचरे का जो पहाड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि 1 महीने पहले जिस ठेका कंपनी को यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी थी, यानी इस कचरे से जो ग्रीन कचरा है उससे खाद बनाना था, और जो दूसरा कचरा है जिससे रिसाइकल करके उससे जो दीगर प्रोजेक्ट बनाने थे, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब नगर निगम ने इस पूरी व्यवस्था को दावा किया है कि हम देखेंगे, लेकिन नगर निगम कितना देख पा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। यही वो जड़ है जिसने खूबसूरत भोपाल और उसके आसपास की खुशनुमा आबो हवा को जहरीला बनाने का काम किया है। हवा को जहरीला किया, जिंदगी को बेजार कर दिया और यहाँ तक कि जमीन के 300 से 400 फीट अंदर जाकर पानी की तासीर को भी खतरनाक कर दिया। जो पानी जिंदगी देता है, आज वो जहर बनकर लोगों के घरों में पहुँच रहा है। क्यों पहुँच रहा है, आप ये तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको नगर निगम की वो लापरवाही दिखाना चाहते हैं कि पीछे मेरे आप देखेंगे कचरे के पहाड़ कितने ऊंचे हो चुके हैं, और ये बंद पड़ी मशीनें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बंद पड़ी मशीनें जो ये बता रही हैं कि कचरे की प्रोसेसिंग नगर निगम नहीं कर पा रहा है। पड़ताल के दौरान पता चला कि यहाँ सूखे कचरे को रिसाइकिल करने और गीले कचरे से खाद बनाने का काम पूरी तरह ठप है। 1 महीने से कचरा प्रोसेसिंग का काम ठप है, क्योंकि जिस कंपनी के पास ये ठेका था वो मई में मियाद खत्म होने के बाद काम को जस का तस छोड़कर चली गई। काम बंद हुआ,
लेकिन कचरा आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये जो गंदगी और कचरे का पहाड़ है, उससे निकलकर आता हुआ ये गंदा, जहरीला, प्रदूषित पानी जो नाले के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये नाले के रूप में जो पानी आगे बढ़ रहा है, यही पानी कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों के भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहा है, उनको भी जहर पीने के लिए जो है विवश कर रहा है नगर निगम। हम यही कहेंगे, आप देखिए जो नाले के स्वरूप में जो है पानी आगे जा रहा है, ये पानी ढलान से आगे जाते हुए आगे कोलुआ गांव है, उस कोलुआ गांव में ये जो रिसाव है, यही कहीं ना कहीं भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। आगे बढ़ें, इससे पहले इस कचरे की अंतहीन कथा को समझ लेते हैं। 2018 में आदमपुर में शिफ्ट हुई कचरा खंती। पहले भानपुर में था भोपाल का ट्रेंचिंग ग्राउंड। रोजाना पहुंचता है 700 से 800 टन कचरा। 1.5 महीने से कचरा प्रोसेसिंग का काम ठप पड़ा है। सूखे कचरे की भी नहीं हो रही रिसाइकलिंग, गीले कचरे से भी नहीं बनाया जा रहा खाद। बारिश में सड़ रहा है लाखों टन कचरा। जी हां, लाखों टन कचरा। हर तरफ कचरे के पहाड़, दुर्गंध ऐसी कि 2 पल ठहरना मुश्किल हो जाए, सांस लेना दूभर हो जाए। मच्छर मक्खियों का आतंक, गंदगी का अंबार, यही वजह है कि आसपास के 10 गांव की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह ये कचरा जहर घोलने का काम कर रहा है। जब हमने यहाँ के हालात देखे तो उन गांव का दर्द समझना भी जरूरी हो गया जो इस कचरे की चपेट में हैं। सबसे पहले हमने रुख किया पास के ही कोलुआ खुर्द गांव का, जहां लोग किसी तरह जिंदगी को बसर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जब हम इस गांव में पहुंचे तो सोच रहे थे कि आखिर ये लोग कैसे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। छोटे हो या बड़े, हर कोई मक्खी मच्छरों से परेशान है। गांव के हैंडपंप और बोरवेल जहरीला पानी उगल रही हैं। पानी से बदबू आती है। परेशानी इतनी है, जब हमारी बातचीत कोलुआ खुर्द के रहवासी संतोष सिंह केवट और उनकी बुजुर्ग मां से बात हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप बोलने जाते हैं कि हमारे यहाँ मक्खी मच्छर और पानी खराब हो गया, तो क्या कहते हैं? कोई सुनवाई नहीं है। कई बार मुद्दा उठाया है हमने, इन चीज़ों के लिए जाके बोला है, मगर इग्नोर कर देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं कि प्रेशर बनाते कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, कुछ कहते हैं जरूर करत सरपंच क्या कर रहे हैं? सरपंच से भी कहते हैं तो वो कहते हैं हम क्या कर रहे हैं। अब हम भी तो जाके कहते हैं, कई बार सरपंच को लेके गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से जो चिमनी प्रदूषण कर रही है, दिन में ही चालू कर देते हैं, पूरी गंदगी बदबू सब रेगुलर आ रही, सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं ये लोग। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के किनारे में नहीं बनाते। अब तो आपके पास में ऐसा लग रहा है गाँव ही छोड़ना पड़ेगा। आने वाले समय पे छोड़ना ही पड़ेगा। 1-2 साल में इतना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा कि छोड़ना पड़ेगा। पानी के ये हमारे हाथ ही बंद नहीं रहा है। पानी नहीं मिलेगा, खाना पीना सही सांस नहीं खा पाएंगे। मतलब आपको जो जितनी देर बैठेंगे उतनी देर हाथ हाथ बंद ही नहीं है हम लोगों के, पंखे की तरह चलता रहता है। जैसे बिजना हला रहा है ना, कोई तौर पे खाना खाते हैं तो ऐसा लगाते कि खाना संग मुँह में न चली जाए माछी। वो गिर ही रही है, खानों में गिर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिर रही। अब उनको नहीं दिखता, वो खा भी लेती हैं। अब जिनको दिखता, अब हमें कच्छु नहीं देखा है भाई। और इन आंखों में सवाल यही था कि क्या बाप दादा के बसाए गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। मच्छर मक्खियों का आतंक इतना है कि लोगों को खाना भी मच्छरदानी लगाकर ही बनाना पड़ता है। लेकिन आंगनबाड़ी में क्या करें, यहाँ तो बच्चे खाना भी नहीं खा पाते, खाते हैं तो मक्खियां खाने में गिर जाती हैं। आंगनबाड़ी के पास ही एक हैंडपंप है। हमारे सामने ही इससे पानी निकाला और कुछ देर रखने के बाद इस पानी का रंग बदल गया। पानी से बदबू आ रही थी और इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं यहाँ के गांव वाले और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे। तो और दिखाई देती है। ये बाल्टी में कलर आ जाता फिर यहाँ पे। हाँ, ये जो थक के जमे गंदगी अंदर नीचे बैठती है। ये जो है गंदगी, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं अपने लिए। इसको अगर हम इस तरह से लें, देखिए पानी जो है स्मेल दुर्गंध आ रही है पानी में।
केमिकल जैसी दुर्गंध है हाँ, जैसे केमिकल अपन जैसे कि केमिकल मिला हो उस तरह की दुर्गंध है इस पानी में। अब अभी 10 मिनट रुके, अभी 2 घंटे और रखा रहेगा तो क्या हालत होगी, मीठे तेल जैसा हो जाता है। इसको कैसे कोई जो है जी, आप नहा भी कैसे पाएगा ये इस पानी दाग आ गए आपकी उंगली ये देखिए, हाँ। ये आ गए। ये आ गए, देखो सब इसका ये हाल है। इन ग्रामीणों का दर्द देखकर आप भी हैरान होंगे कि आखिर ये कचरा खंती कैसी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये कहानी सिर्फ कोलुआ खुर्द की नहीं है, पडरिया गांव के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। जब हमको ये पता चला तो हमने पडरिया गांव का रुख किया। हम जैसे जैसे पडरिया गांव में दाखिल हो रहे थे, यहाँ की परेशानियां हमारा रास्ता रोक रही थी। गांव में जहां तहां पानी की टंकियां रखी हुई थी, जो बता रही थी कि यहाँ टैंकरों से पानी आ रहा है, क्योंकि इस गांव के हैंडपंप, बोरवेल झाग वाला केमिकल युक्त जहरीला पानी उगल रहे हैं। कोई हाथ भी धो ले तो फफोले पड़ जाते हैं, पीना तो छोड़ ही दीजिए। देखिए इस समय पडरिया ग्राम में है और पडरिया ग्राम का भी ये जो एक मोहल्ला है और इस मोहल्ले का सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैंडपंप ये है। और इस हैंडपंप के पानी को देखिए, पीला पानी, आप इस पानी को देखेंगे तो ये पीला पानी है। इसको हम आपको बार बार दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ के ग्रामीण तो इस पानी का बार बार इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। जो भाई साहब हैंडपंप चलाकर बता रहे थे, उन्होंने भी हमें बताया कि साहब निचला जो है मोहल्ला वो तो कम प्रदूषित है, सबसे ज़्यादा तो ये काछी मोहल्ला यही प्रदूषित है। क्या कहना है आपको? सर ये जब आया सर तब तो सर यहाँ पे मतलब 99% घर में बोर थे, लेकिन सर सब पूरे ख़राब हो चुके हैं। पानी के लिए इतनी किल्लत है इस गांव में। ये नगर निगम के टैंकर आते हैं सर, वो भी कभी 2 दिन में 3 दिन में आते हैं, भर के चले जाते हैं। नहीं तो दूसरा यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है। हमको कई लोग ऐसे भी मिले जो अपनी परेशानियां बता रहे थे, शरीर के जख्म दिखा रहे थे, जो इस कचरा खंती और जहरीले पानी से उन्हें मिले हैं। आपको जो है क्या हो गया भाई साहब? ये जो है इसी तरह के पानी से आपको किस तरह की क्या हुआ, क्या है ये जो है, ये क्या हुआ है आपको? पानी से दाने दाने से हो गए। अच्छा, हाँ, पानी से दाने दाने हो रहे हैं। तो ये पट्टी भी करवानी पड़ी आपको, ये फुंसियाँ हो रही, फोड़े हो रहे हैं हाँ, ये पानी से ही है। पानी से। पानी दूषित हो गया। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर कह रहा पानी का ही साइड वो है, पानी के कारण ही हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा आपका घाव लगातार? जी जी जी, ये पानी के कारण ही हो रहा है। औरों को भी ये समस्या? हाँ हो रही ना, काफ़ी लोग हैं, कई लोगों को तो हमने देखा है कि फफोले भी पड़ गए। पड़े हैं ना, पड़े हैं उन लोगों को भी पानी के कारण ही। पानी बहुत बेकार हो गया है, दूषित हो गया है। परेशानी इतनी ही नहीं है, जहरीले पानी, हवा में बदबू, मक्खी मच्छरों के आतंक ने 4 से 5 हजार की आबादी वाले पडरिया गांव को अकेला कर दिया। रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया। नाती पोते पोती नाना नानी के घर ही नहीं आते। यहाँ तक कि अब तो दूसरे गांव के लोगों ने यहाँ रिश्ते करने भी बंद कर दिए हैं। सामाजिक समस्या खड़ी हो गई है। लोग अब अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ इतना जो प्रदूषण है, जहाँ के भूमिगत जल स्रोत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ कोई अपनी बेटी का ब्याह क्यों करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई रिश्ते टूट भी चुके हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। और शादी तो अब ऐसा हो चुका है कि मतलब लोग बाग आते हैं तो उनको जैसे कोई भी रिश्तेदार आया कुछ आया तो यहाँ की जो हवा आती है, पानी, जैसे हमारे भी रिश्तेदार आते हैं तो पानी खुद अपने घर से लेके आते हैं। यहाँ का पानी नहीं पीते, उन्हें भी पता है कि यहाँ का पानी दूषित है। बच्चों ने नाना नानी दादा दादी के घर आना बंद कर दिया है क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो बीमार ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सब चीज़ हम बता नहीं सकते हम अभी कैसे हम यहाँ पे ये जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। कचरा खंती से उठने वाली लापरवाही दुर्गंध न केवल जिंदगी में जहर घोल रही है, बल्कि कई परिवारों को भी तबाह करने पर आमादा है। जब हम पास के ही गांव हरिपुरा पहुंचे तो पता चला कि यहाँ कचरा खंती ने यहाँ शहनाइयों पर ही ब्रेक लगा दिया। बिगड़ रही आबो हवा के चलते कोई इस गांव में अपनी बेटी नहीं देना चाहता। 60 से 70 युवा कुमारे घूम रहे हैं और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी पत्नियां भी घर छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि ये गांव धीरे धीरे नर्क बनते जा रहे हैं। ये युवा हमारे साथ में है, इन
का दर्द ये है कि शादी नहीं हुई है भाई। शादी तो जरूरी है ना, कैसे होगी वंश वृद्धि, कैसे जो है अपना ये जीवन जो है आगे चलाएंगे। क्या आपकी शादी नहीं हुई? क्यों शादी नहीं हुई? लड़की नहीं रहते। अच्छा, कोशिशें हुई होंगी, कई बार आए होंगे आपको देखने, 3-4 बार देखने आए और उसके बाद क्या पलट के कोई जवाब ही नहीं? रात रुकते हैं, मच्छर खाते हैं, भाग जाते हैं वापस। रात रुकते हैं, जब देखते हैं यहाँ इतनी समस्या है, मच्छर है, मक्खी है, तो लौट के ही नहीं आते। अच्छा, आप क्या बता रहे थे कि क्या हुआ आपके साथ में? क्या हुआ? यहाँ ब्याह हुआ आपका? हाँ वही 2 हफ्ते में फिर क्या हुआ? बीवी चल गई रात में, क्यों चली गई? कचरा खंती चक्कर में। कचरा खंती यानी जो है यहाँ पर जो समस्या है। हाँ ये समस्या है, मच्छर खाते हैं दिन में। लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें बच्चों की चिंता सता रही है क्योंकि जहरीली हवा और पानी के चलते यहाँ लोग आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और इसका शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। हम जब यहाँ आए तो जो है ये मिली बहन हमसे, इन्होंने कहा कि कचरे के कारण हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। क्या कहना आपका? कचरे की वजह से तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो चुके हैं। बीमार भी बहुत पड़ते हैं, मक्खी भी बहुत घूमती, मच्छर भी बहुत काटते हैं हमें। कचरे की बदबू ऐसी आती है कि बीमारी पड़ जाते हैं हम। क्या करें इस कचरे का? इतनी हो गई कि मच्छरदानी लगाते बनाते हैं। स्कूल में जाके देखो तुम, मच्छरदानी खाना बन रहा है स्कूल में। स्कूल में भी। आप तो सुबह आके देखो, द्वार बंद कर लेते जब भी मक्खी आ जाती। गलत बोल के हमने क्या करना? तो गलत क्यों बोलेंगे? आप तो सही बोलेंगे, जो भोग रहे हैं वही तो। क्या कर सके बताओ? तो लोग बेटी भी ब्याहना नहीं चाहते ऐसे गांव में जहाँ इतनी समस्या है। समस्या है। लड़के हमारे गांव में कम से कम 50 कुंवारे। तुम्हारे लड़के हैं 50? बड़ी बात बता रहे। बड़ी बात बता रही इस गांव में। देखो शादी नहीं हो रही गंदगी की वजह से। बहुत कीचड़ है हमारे। देखो गाँव बस्ती में कितना कीचड़ है। परेशान होगा, इलाज करा इतने मच्छर होते हैं यहाँ पे। बहुत लाइट जाती है, बिल्कुल बहुत परेशान होता है। ये नहीं ऐसे हम लोग इतने मच्छर होते हैं ज्यादा ही। बीमार हो जाता है। पूरी रात ही अंधेरे में रहते हैं, रात कभी लाइट देते, कभी लाइट नहीं देते। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, हम लोग भी बीमार हैं अभी तो बहुत दिन से। सर नगर रही तो मत जाओ आप, मच्छर देखो, मच्छर भगाओ नगर में। तो मच्छर कुछ नहीं हमारे। कचरे से उठने वाली सड़क, भयंकर बदबू के साथ मृत पशुओं को जलाने वाली यूनिट की चिमनी से उठने वाला धुआं भी इन गांव के लिए जहर से कम नहीं है। भयंकर बदबू वाला ये धुआं करीब 10 किलोमीटर तक फैलता है। जिस तरफ हवा का रुख रहता है, उन गांव के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और ये हालात आसपास के सभी गांव के हैं। हालात इतने खराब हैं, ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, फसलें चौपट हो रही हैं, लोग अकेले होने लगे हैं और इसकी वजह है दूषित, बदबूदार, केमिकल युक्त जहरीला पानी। आसपास के 10 किलोमीटर की जमीन के अंदर तक पूरा पानी दूषित हो चुका है। आखिर पानी जहरीला क्यों हो रहा है, ये भी जान लीजिए। लिचेड़ ने घोला जहर, कचरे से रिसने वाला गंदा पानी है। कचरे की हवा और पानी से बनता है ये, जहरीला और हानिकारक होता है। कई तरह के रसायनों का मिश्रण होता है इसमें। ये सभी रसायन कैंसर का कारक बनते हैं। इसमें माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम कर देता है, सब्जियों और फलों को जहरीला बना देता है, जमीन में जाकर पानी को दूषित करता है, नदी तालाबों को प्रदूषित कर देता है। वैसे तो लैंडफिल साइट के निर्माण में सबसे ज्यादा सावधानी इन लिचेड़ को अलग करने और उनका सावधानी पूर्वक निस्तारण करने की होती है, लेकिन आदमपुर खंती में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और ये लिचेड़ जमीन में जाकर आसपास की नदियों, तालाबों, बांध और गांव के पानी को दूषित कर रहा है। अच्छा रामरतन जी, हमने एक बड़ी लापरवाही देखी जो हम आपको सामने दिखाते हैं कि ये जगह जो है वो कचरा डालने के लिए तो नहीं है। कचरा नहीं, ये लैंडफिल साइट है, जो इनर्ट निकलता है उसमें इसको डाला जाता है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने में थोड़ा समय है, स्टार्ट हो जाएगी तब आपको ये इसमें इनर्ट डालते हैं। इनर्ट मतलब जो लास्ट का जो निकलता है कचरा वो इसमें डाला जाता है। कचरा डालते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है इसमें जो लीचड़ जो निकलता है वो लीचड़ टैंक के से प्रोसेस होकर मशीन में जाता है। मशीन हमारी चालू है। लेकिन प्रक्रिया तो बाधित है आपकी। अभी स्टार्ट बार भी जब हम आके तब यही स्थिति थी और इस बार जो फिर वही अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी तो स्टार्ट किया ही है ना, स्टार्ट हो ही रहा है।
स्टार्ट किया है, 1 हफ्ता हुआ है। आपको 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन निगम को तो 1 हफ्ता नहीं हुआ। देखिए निगम काम कर रही है, निगम अपने स्तर से भी काम कर रही है, इसके पहले भी काम कर ही रही थी, कंपनी भी काम कर रही थी यहाँ पर। अभी हमको काम दिया है, यहाँ पर सौंपा है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है काम। अब लगभग ये थोड़ी सी प्रोसेस बची है इसमें, इसको प्रोसेस करके ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी इसमें इनट आएगा। इनट के बाद ये जो लीचड़ जो आ रहा है, लीचड़ इसमें ट्रीट होकर अच्छा, मतलब बोलते हैं इसको, नहीं पानी अच्छा जो पानी आया उसके जो हमारे आसपास देख रहे हैं जो ग्रीनरी जो प्लांट बनाए, प्लांट लगाए, आसपास पौधरोपण किया गया, उसमें यूज़ किया जाएगा इस पानी को। नगर निगम और कचरे का निपटारा करने वाली कंपनी की लापरवाही इस भयानक और दर्द भरे मंजर के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं और बेहतर इंतजामों का दावा कर रहे हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं। रामरतन जी, प्रयास आप कर ही रहे होंगे, क्या प्रयास हो रहे हैं इस कचरे को कम करने के? प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारी जो मशीनें हैं वो रेगुलर कंटिन्यू चलें और जो कचरा है वो जो सूखा कचरा है उसको प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे किया जाए, और जो हमारा गीले का कचरा है वो भी प्रोसेस किया जा रहा है। मशीनें सब चालू हो रही हैं और इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कचरा जो अपना आ रहा है वो कम से कम प्रोसेस हो और पहाड़ जैसे भी है वो कम। कितना रोज कचरा आता है? रोज लगभग 800 टन कचरा आ रहा है। तो कितना प्रोसेस करने के वो जो गीला कचरा है 400 टन लगभग कचरा है, सूखा भी 400 टन है, दोनों को ही प्रोसेस कर रहे हैं। अभी मशीनें हमारी चालू हो रही हैं। अभी एक्चुअली मुझे 1 हफ्ते ही हुआ है यहाँ प्रभार मिली है, तो अभी सब यहाँ व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा पर 1 आध हफ्ते में ये सब रनिंग में हो जाएगा, प्रोसेस चालू। अच्छा रामरतन जी, हमारे पास शिकायत आई ग्रामीणों की, कोलवा गांव से आई, इसके अलावा जो है पड़रिया गांव से आई और भी कई गांव से शिकायत आई कि ये जो कचरे का पहाड़ है प्रोसेस नहीं होने की वजह से भूमिगत जल जो है वो प्रदूषित हो गया है। ग्रामीणों के यहाँ काला पानी, पीला पानी, हैंडपम्प से, बोरवेल से ऐसा पानी आ रहा है, ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। इसका क्या आपका? देखिए इसके संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो मुझे पानी के संबंध में या जो आसपास की जो शिकायत है उसके संबंध में जानकारी नहीं। दावे बेहतरी के हैं, लेकिन फिर ये बताइए कि गांव का पानी जहरीला क्यों हो रहा है? हैंडपंप, बोरवेल दूषित पानी क्यों उगल रही हैं? अजनाल नदी दूषित क्यों हो रही है? लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर क्यों हैं? अजनाल डैम जहरीला कुंड क्यों बन रहा है? 10 गांव की हवा में जहर क्यों घुल रहा है? लोग बीमार और खेती चौपट क्यों हो रही है? और इन सवालों के जवाब है नगर निगम की लापरवाही, कचरे के निपटारा करने वाली कंपनी की बेपरवाही और जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी, जिसने इन गांवों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन कब इन गांवों की तरफ ध्यान देगा? अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये कचरे के पहाड़ कई गांवों को लील जाएंगे। ये गांव तबाह हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे और बाकी रह जाएंगे सिर्फ इन गांव के किस्से। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।